नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गुजरात के बड़ोदरा से एक दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। बुधवार सुबह बड़ोदरा जिले की महिसागर नदी पर बना 45 साल पुराना पुल अचानक टूट गया, जिससे उस पर गुजर रहे कई वाहन नदी में जा गिरे। हादसे के समय पुल से गुजर रहे 2 ट्रक, 2 कार और एक ऑटो रिक्शा नदी में समा गए। वहीं एक टैंकर पुल के बीचों बीच टूटे हिस्से पर लटका रह गया, जो इस टूटे पुल की हालात और प्रशासन की अनदेखी की दर्दनाक निशानी बन गया है। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है। वहीं 8 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। फिलहाल एक बच्चा लापता बताया जा रहा है और उसकी तलाश जारी है। राहत और बचाव कार्य के लिए फायर ब्रिगेड की 3 टीमें मौके पर भेजी गई हैं। घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और बिना किसी सरकारी मदद के नदी में कूदकर लोगों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। एक स्थानीय युवक ने बताया कि हम सुबह से ही अपने स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। अब तक 9 शव निकाल चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी शुरुआती मदद नहीं मिली है। घायल हुए 8 लोगों में से 6 को पादरा अस्पताल और 9 को बड़ोदरा के सयाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई है, लोग गुस्से में हैं और प्रशासन की लापरवाही पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पुल काफी समय से जर्जर अवस्था में था। इसकी मरम्मत को लेकर प्रशासन को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन बार-बार की शिकायतों के बावजूद किसी भी अधिकारी ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। आज जिस पुल पर ये हादसा हुआ है, उसे स्थानीय लोग सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जानते थे, क्योंकि यह जगह पहले भी दुर्घटनाओं के लिए बदनाम रही है। महिसागर नदी पर बना यह पुल मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता है। इसके टूटने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड जैसे दक्षिण गुजरात के शहरों से सौराष्ट्र की ओर जाने वाला यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब लोगों को अहमदाबाद के रास्ते लंबा सफर तय करना पड़ेगा, जिससे न केवल समय बल्कि संसाधनों का भी भारी नुकसान होगा। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुल की हालत लंबे समय से चिंताजनक थी। मानसून शुरू होने से पहले भी कोई सतर्कता नहीं बरती गई। पुल पर दरारें साफ दिखती थी, उसका कंपन आम बात बन चुकी थी, फिर भी उसे यातायात के लिए बंद नहीं किया गया। यहाँ तक कि नए पुल के निर्माण की योजना को स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं हो सकी। अब जब जाने जा चुकी है, तब प्रशासन और सरकार एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने में जुटी है। वडोदरा के कलेक्टर का कहना है कि अभी फिलहाल किसी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रशासन की तरफ से यह भी बताया गया है कि सौराष्ट्र से आने वाले भारी वाहन टोल टैक्स बचाने के लिए इस पुराने पुल से आवागमन करती रही है, जिससे पुल पर अत्यधिक भार पड़ा और उसकी स्थिति और भी कमजोर होती चली गई। गंभीर बात यह है कि ये घटना केवल एक पुल गिरने का मामला नहीं, यह उस सरकारी लापरवाही का उदाहरण है, जिसमें समय पर चेतावनियों की अनदेखी की जाती है, मरम्मत योजना कागजों में ही रह जाती है और नई परियोजनाएं राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में उधर में लटकी रहती हैं। इस हादसे ने कई परिवार की दुनिया उजाड़ दी, कुछ लोगों की जिंदगी छीन ली और बाकी लोगों के लिए एक स्थायी डर छोड़ गया। अब सवाल ये है कि क्या इन जानों की कीमत पर ही शासन प्रशासन जागेगा? क्या अब भी सरकार और संबंधित विभाग समय रहते जरूरी कदम उठाएंगे या फिर अगली त्रासदी का इंतजार करेंगे? फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन जो लोग अपनों को खो चुके हैं, उनके लिए ये राहत बहुत देर से आई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।